The myth of phoenix bird and the seal of Prophet Sulaiman al-Islam. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्या आपने कभी फेनिक्स परिंदे की दास्तान सुनी है? किसी के नज़दीक ये एक अफसानवी मखलूक है तो कोई इसको हकीकत समझते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि उन परिंदों को किसी ने नहीं देखा है। लेकिन हमारा असल मौजू ये नहीं कि ये परिंदा वाकई में था या नहीं, बल्कि हम इस बात को इस्लामी तसव्वुर और आर्ट की मदद से जानने की कोशिश करेंगे। ये कहानी एक ऐसे परिंदे की जो हज़ारों सालों से मुख्तलिफ मज़ाहिब और तहजीबों में मौजूद है। अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो चलें शुरू करते हैं। किस्से, कहानियों और दास्तानों के शौकीन अफराद इस परिंदे के बारे में जानने के लिए ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन जो असल सवाल उनके दिमाग में सबसे पहले आता है वो ये है कि क्या ये परिंदा हकीकत में था या नहीं। क्या ये अब भी मौजूद है, और अगर मौजूद है तो कहाँ है? ये बात आपके लिए थोड़ी अजीब होगी कि आज के दौर में भी मुख्तलिफ लोग जो किसी एलियन या जल परी को देखने का दावा करते हैं, वैसे ही कुछ लोग इस परिंदे को भी देखने के दावेदार हैं। हज़ारों सालों से मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के हज़ारों लोगों में इस परिंदे के बारे में कई कहानियाँ मशहूर हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि कुछ लोगों ने इस परिंदे को देखा है, और जब उनसे पूछा जाता था कि बाकी लोगों को ये नज़र फिर क्यों नहीं आता, तो अपने दावे के दिफा में ये कहते थे कि ये परिंदा इंतहाई ऊंचाई में उड़ता है, और यही वजह है कि जिन लोगों की नज़र ज़्यादा तेज़ हो सिर्फ वही लोग उसे देख पाते हैं। ये भी कहा जाता है कि इस परिंदे का घोंसला कोकाफ पहाड़ की चोटी में होता है। कोकाफ पहाड़ के बारे में हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि ये पहाड़ क्या है और किससे कहानियों में ये पहाड़ इतना मशहूर क्यों है। कदीम ईरानी दास्तानों में इस परिंदों को सी मर्ग कहा जाता था। अरबी में अनका, हिंदी में अमर पक्षी, जबकि चीनी ज़बान में यह परिंदा फेंग विंग कहलाता है। इस परिंदे के बारे में यह भी मशहूर है कि इसकी बहुत सारी खूबियों में से एक खूबी समझदारी है जो उसने अपनी लाफानी ज़िंदगी के तमाम सालों में हासिल की है। बहुत से लोग बयान करते हैं कि इस हैरत अंगेज़ परिंदे के आंसुओं में शिफा बख्श कुव्वतें होती हैं। इस परिंदे को आपने मशहूर हॉलीवुड फिल्म हैरी पॉटर और कई सारी दूसरी फिल्मों में देखा होगा। इस परिंदे का जिक्र हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के किस्सों में भी आता है, जब तमाम परिंदे उसी फोनिक्स परिंदे की सरदारी में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे थे। जो चीज़ उस परिंदे को तमाम परिंदों का सरदार बनाती है वो ये है कि ये परिंदा इंतहाई बड़ा होता है। आज तक हम उकाब को ही सबसे बड़ा परिंदा समझते हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि फोनिक्स एक उकाब से भी कई गुना ज़्यादा बड़ा होता है। इस फोनिक्स के बारे में मशहूर है कि उसकी उम्र 1000 साल तक होती है। जब उम्र की मुद्दत पूरी हो जाती है तो ये परिंदा सूखी लकड़ियाँ जमा करके उन पर बैठता है और मस्ती के आलम में गाता और परों को फड़फड़ाता है। जब उसकी चोंच से राल निकलता है तो लकड़ियों में आग लग जाती है और ये उसमें जलकर राख हो जाता है। फिर खुदा की कुदरत से उस राख पर बारिश बरसती है और उसमें से खुद ब खुद अंडा पैदा हो जाता है, और फिर कुछ अरसे बाद उस अंडे में से एक और परिंदा पैदा होता है। सूफी इस्तिलाहात में है कि रूह पिंजरे में कैद एक परिंदा है और मौत ही इस परिंदे को एक नाखत्म होने वाली दुनिया में आज़ाद करवा सकती है। एक फ़ारसी नज़्म में एक सूफी शायर फरीदुद्दीन अत्तार ने इस फोनिक्स परिंदे की एक कहानी लिखी जिसमें इंसानों के लिए गहरा सबक है। जिसमें यह लिखा था कि एक दफ़ा जब तमाम परिंदों का सरदार कहीं गायब हो गया तो उन परिंदों ने कहना शुरू किया कि किसी सरदार के बगैर वो सब भटक जाएंगे। ऐसे में हुदहुद, जो उन सब में ज़हीन परिंदा था, उसने सबको जमा करके कहा कि हमें अपने सरदार यानी फोनिक्स को ढूंढना चाहिए। वो तमाम परिंदे फोनिक्स की तलाश में निकल पड़े जो असल में इंसानों की उन ख़ताओं की अक्कासी करते थे जो एक इंसान को हक के रास्ते पर जाने से रोकता है। हुद ने उन परिंदों से कहा कि वो जुस्तजू, मोहब्बत, इल्म, जुदाई, इत्तेहाद, हैरत और गुर्बत की 7 वादियों में से गुजरकर उस फोनिक्स के पास पहुंच सकते हैं। जब उन परिंदों ने सुना तो वो सब पीछे हट गए। बुलबुल ने कहा कि उसे तो फूलों से मोहब्बत है तो वहीं रहेगा। तोता मौत से डर गया। मोर ने कहा कि उसे शैतान का साथ देने पर जन्नत से निकाला गया था तो वो दोबारा जन्नत में जाना चाहता है। हंसराज ने कहा कि वो पानी पर रहकर पानी को साफ रखना चाहता है। तीतर ने कहा कि बनाओ सिंगार से ज़्यादा कोई चीज़ अहम नहीं। होमा परिंदे ने कहा कि फोनिक्स से ज़्यादा ताकतवर और उम्र में बड़ा है, लेकिन हुदहुद ने उन सब को राज़ी किया और वो सब तलाश में निकल पड़े। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि उन हज़ारों परिंदों में से सिर्फ 30 परिंदे उन वादियों को पार करके फोनिक्स के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें एक और परिंदा मिलता है जो उन्हें एक तहरीर पढ़ने को देता है। जब वो परिंदे उस तहरीर को पढ़ते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि उस तहरीर में उनके सफ़र का तमाम अहवाल लिखा हुआ था।
تب فونکس ان کے پاس آتا ہے، لیکن جب وہ فونکس کو دیکھتے ہیں تو اس میں ان کو اپنا عکس نظر آتا ہے۔ تب وہ پرندے جو وہاں پہنچتے تھے انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اصل میں انہیں جس کی تلاش تھی وہ فونکس تو وہ خود ہیں۔ تب وہاں ان کا سفر ختم ہو جاتا ہے اور وہ سب فونکس کے اس عکس میں غائب ہو کر اس کے جسم کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس کہانی میں ہدہد ایک انسان کی اچھائیاں ہوتی ہیں جو انسان کو اچھے کاموں کے کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ وہ تمام واقعات ان مشکلات اور رکاوٹوں پر مبنی تھے جسے پار کر کے ایک انسان کی روح پاک ہو جاتی ہے۔ ان پرندوں میں ہر پرندہ انسان کی خصلتیں بیان کرتا ہے۔ بلبل انسانی زندگی کا وہ کردار ہے جو دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اللہ کی یاد سے بے خبر ہو جائے۔ طوطا زندگی کی لذت میں ڈوب کر موت سے ڈرتا ہے۔ مور اپنے ماضی کی غلطی کو سدھارنے کی خاطر اپنے روشن مستقبل کو بھول جاتا ہے، اور ہنس راج اپنی مادہ پرستی کی وجہ سے اپنے اصل ہدف سے غافل ہو جاتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ زندگی کا آغاز اور اختتام ایک ہی ہے۔ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ زندگی کی رنگینیوں میں یہ بھول جاتا ہے کہ جن چیلنجز اور رکاوٹوں سے گزر کر وہ اپنی زندگی گزار لیتے ہیں، اصل میں تو وہی سب کچھ تھا جو اس کے پیدا ہونے کے وقت تھا، اور اپنی لاپرواہی اور دنیا کی طلب میں وہ ان چیزوں کو فراموش کر بیٹھا تھا جو اصل میں اس کو حاصل کرنا تھی۔ فونکس پرندے کے بارے میں برٹش لائبریری میں ٹیپو سلطان کی یادگاروں میں ایک تحریر میں بھی ذکر موجود ہے، جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور فونکس پرندے کی ملاقات کا احوال ہے۔ کہانی میں لکھا گیا تھا کہ ایک دفعہ پرندوں کا سردار فونکس حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوا اور آپ کے سامنے تقدیر کو ماننے سے انکار کیا۔ اس عمل پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا اور ان کو ایک مشرقی شہزادے اور ایک مغربی شہزادے کے بارے میں بتایا کہ کیسے وہ شادی کر کے اولاد کی نعمت حاصل کریں گے۔ فونکس نے کہا کہ وہ سب کو روک سکتا ہے۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام اور فونکس کے درمیان 15 سال کا ایک معاہدہ ہوا کہ 15 سال بعد معلوم ہوگا کہ کون ٹھیک تھا۔ پھر ان 15 سالوں میں فونکس اس شہزادی کو قید کر لیتا، لیکن وہ شہزادہ اسے فونکس سے آزاد کروا کر اس سے شادی کر لیتا ہے، اور اسی طرح سب کچھ ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا تھا۔ قصہ قضا کے نام سے مشہور اس کہانی کا ذکر ایک اور جگہ بھی آتا ہے، جیسے کسی شخص نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے ایک قریبی ساتھی سے سنا تھا کہ ایک دفعہ جب مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستانا شروع کیا تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر پیش کی کہ اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفہ ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس سے موت بھی نہیں آتی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ موت تو دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جسے کچھ دیر کے لیے ٹالا جا سکتا ہے، اور دوسری وہ موت جو اچانک آ جائے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلیمان علیہ السلام اور فونکس کا وہ قصہ سنایا۔ تقدیر الہی سے کوئی فرار ممکن نہیں، ہوگا وہی جو اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھا ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتہ چلتا رہے۔ اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ ابھی ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔